मैं तुझे देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने पता है क्या कहा? हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो वर दीजिए। क्या वर दीजिए? कि मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही ना आए। कभी किसी से 10 रुपए मांग के देखना, कितना छोटा होना पड़ता है मांगने पर, है कि नहीं? कैसी याचना करनी पड़ती है, और देने वाला कितना सीना चौड़ा कर लेता है। जैसे कुबेर यही है आज, है ना? हाँ, ये ध्यान कर लेना। ये सटीक, ये लॉजिक है जीवन के, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, आपको बता रहा हूं। तो मांगो मत, उसको ऋणी बना दो, देने के लिए उतावला हो जाए। और एक बात ध्यान कर लेना, तुम मांगते हो तो अपने स्तर से मांगते हो, और वो देता है तो अपने स्तर से देता है। क्या मांग सकते हो ज्यादा से ज्यादा? धन दौलत मांग सकते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला मांग सकते हो, लेकिन वो देता है तो अपने स्तर से देता है वो। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए कीर्तन बोलते हैं। सभी प्रेम से बोलेंगे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को बा। प्रेम एक नोट नीचा करो, मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं सबके लिए। ध्यानपूर्वक सुनना, 2 लाइनें हैं, बड़ी सुंदर है। क्या सोचता रे पागल मनुआ। अपने आप से प्रश्न करना, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो। आइए भानु, क्या सोचता रे पागल मनुआ। क्या बात है? क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में भूल ही क्या, इस झूठे खेल में भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। जरूरी नहीं तुम चाहो वही हो, जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। ऐसा है कि नहीं बताओ? है? सोचिए। तुम चाहो वही हो, जरूरी नहीं तुम चाहो वही हो, जरूरी नहीं।
आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। अब सोच तनिक जीवन घटका, अब सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। देखिए अब गाएंगे तिवारी जी, सोचना। जब कोई बात बिगड़ वहीं चलो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ए मेरे राम। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ए मेरे श्याम। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ए मेरे श्याम। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ए मेरे श्याम। तुम देना साथ मेरा, ए मेरे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गाना कोई भी हो, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है, कोई भी गाना उसके बिना नहीं है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हम परीक्षित जी से एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। छह दिन में आपको कहीं कुछ ऐसा लगा कि जिससे आपका कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ आपको मिला 6 दिन में जो आपने कथा प्रसंग सुना? कोई भी भक्त आपको ऐसा लगा कि इस बात से, इस वाक्य से हमारा कल्याण हो सकता है, लगा किसी को? यदि ऐसा लगा, और एक बात और ध्यान कर लेना, आज भागवत का अंतिम दिवस है। वैसे भागवत जगाने की कथा है, क्योंकि समस्त जीव सो रहे हैं, जगाने की कथा है कि जाग जाओ। आज भागवत को साक्षी मान करके आपके अपने अंदर जो कोई अवगुण हो, उस अवगुण का त्याग कर देना। बताना किसी को मत, मैं बताने को नहीं बोल रहा हूं। भागवत को साक्षी मान के अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा करना कि हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ऐसी कामना करना कि हे प्रभु, हमारे अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण छूट जाए। बताना किसी को नहीं है, छोड़ना है केवल।
और भगवान से कामना करना कि हे प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और एक बात और आज गांठ मार लेना आप, जो सबके भले की कामना करता है कभी उसका भी बुरा नहीं होता है। जो सबके भले की कामना करता है कि हे भगवान सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबको रोटी पहले मिले और हमें बाद में मिले, ये भावना होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना है तो कभी आपका भी बुरा नहीं होगा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं भी शुभकामना देता हूं कि ईश्वर आपको इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति दे कि आप अच्छे मार्ग पर चलें, आपका जीवन कल्याणमय हो, शांतिपूर्ण हो, सुखी हो, समृद्ध हो, और ऐसे धर्म के कार्य आप सदैव करते रहें। दान करने में कभी पीछे ना हटें, वे कभी किसी का रखते नहीं है, भगवान कभी किसी का नहीं रखते। दान देने की बात आई है तो मैं एक बात कहूंगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी, उन सेठ जी के 2 लड़के थे। सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी का कारोबार बहुत बड़ा था। उनके 2 लड़के थे। जब वो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि भाई मैं अपना कारोबार अपने किस लड़के को दूं। मैं अपना कारोबार ऐसे लड़के को दूं जो इस कार्य को आगे बढ़ाए। एक कहावत है ना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर सपूत है तो कितना भी इकट्ठा कर लेना, या सपूत है तो बिल्कुल इकट्ठा मत करना, वो कर लेगा, और कपूत है तो कितना भी इकट्ठा कर देना, ठीक है ना। तो सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था। अपने मन में एक दिन उन्होंने विचार किया कि भाई मुझे अपने दोनों लड़कों की परीक्षा करनी चाहिए, कौन बुद्धिमान ज्यादा है। ध्यान देना आप। दोनों लड़कों को पास बुलाया और कहा कि बेटा एक काम करो। दोनों लड़कों को सेठ जी ने 3-3 रुपए दिए, 3-3 रुपए दिए, और कहा कि बाजार में जाओ और जाओ देखो क्या क्या लेके आना है। 1 रुपए की लानी है अब, 1 रुपए की क्या लानी है अब, और 1 रुपए की लानी है तब, और 1 रुपए का क्या लाना है अब और ना तब। दोनों लड़के चल दिए बाजार में। पहले तो पावली चौपला, पलहेड़ा चौपला पे पहुंचे। अब जिस दुकान पे जाए, हाँ सेठ जी 1 रुपया की अब दे दो, 1 रुपया की तब दे दो, और 1 रुपया की अब और न तब। सेठ जी बोले भैया कौन से काम को है, ये सामान तो कब पूरे मेरठ में ना मिले, है ही ना है। बाबा तुम ले आओगे? पावली गए बाबा, हमारे तिवारी जी ले आएंगे। क्या बात है, बहुत साधु बात है। भैया सारा मेरठ छान मारा, पूरा बाजार, किराने का बाजार, मिठाई का बाजार, कपड़े का बाजार। एक लड़के ने, उसे ये तीनों सामान नहीं मिले। गुस्से में आया लौट कर के, बोला हमारे, मैं जानता हूँ हमारे पिताजी ऐसा काम करवाएंगे मुझसे, वो है ही नहीं, मुझे कुछ देना ही नहीं चाहते ना। दूसरा थोड़ा बुद्धिमान था, उसने पहले तो इन बातों को सुन करके सोचा, विचार किया कि अब क्या होती है, तब क्या होती है, अब और न तब क्या होती है। मैं विचार करो, पहले कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उसका लॉजिक होगा। वो समझ गया। 1 रुपया लेकर के मिठाई की दुकान पर पहुंचा और 1 रुपए की उसने ले ली बर्फी, झोला में रख ली। थोड़ा आगे चला तो जैसे यहाँ कथा हो रही है, ऐसे की कथा हो रही थी, उसने 1 रुपया वहां ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। और कुछ और आगे चला तो आगे चल के सपना चौधरी का डांस हो रहा था। हाँ सीधी बात है, सपना चौधरी का डांस हो रहा था। आप हरियाणा के टच में है ना, ये सब चलता है, मुझे मालूम है। 1 रुपया उसने वहां दे दिया। लौट करके अपने पिता के पास आया। पहले वाला तो आ गया, बोले मुझे रख लो अपने 3 रुपए, मुझे नहीं पता है।
पूरे मेरठ में मैं घूम लिया, पूरा बाजार छान मारा, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, मिठाई की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सॉफ्टवेयर की दुकान, कॉपी किताब की दुकान, कुछ नहीं मिला मुझे। जूता चप्पल की दुकान, ये कोई सामान होता ही नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझे कुछ देना नहीं चाहते। दूसरे वाला लौट के आया, उसने सबसे पहले अपने पिता के हाथ पर रख दी बर्फी या कोई भी मीठा। उसने कहा पिताजी ये है अब। समझ गए ना? अब भी नहीं समझे? ये है अब, तुरंत इसका स्वाद लो अब। और 1 रुपया में दे के आया हूं कथा में, भागवत में, वो कब मिलेगा? तब। और 1 रुपया तो ऐसी जगह दे के आया हूं, ना अब मिलेगा और ना तब मिलेगा। ये ध्यान कर लेना। 1 रुपया तो मैं ऐसी जगह दे के आया हूं, ना तो अब मिलना हरीश भाई साहब, और ना फिर तब मिलना है। गया, वो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। हाँ भैया, दान का बड़ा महत्व है। यदि परमात्मा ने, देखिए परमात्मा ने यह धन दिया है तो पहले उसका भोग करो अच्छे कार्यों के द्वारा। अच्छा घर बनाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा भोजन करो, संतान को पढ़ाओ लिखाओ। यदि थोड़ा और ज्यादा है तो दान करो। और दोनों कामों में से कोई नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मधुमक्खी जैसा हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान ने मधुमक्खी को भी गुरु माना है। भागवत के 11 स्कंद में 24 गुरुओं की कथा आती है। गुरु कौन है? जिससे हम कुछ सीखते हैं वो गुरु है। गुरु का मतलब मार्ग दिखाने वाला, गुरु का मतलब पथ प्रदर्शक, गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब पिता तुल्य, गुरु का मतलब कल्याण करने वाला। गुरु की महिमा तो शास्त्रों में इतनी गाई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। एक तरफ आपके गुरु खड़े हों और एक तरफ भगवान खड़े हों, तो सबसे पहले आप किसके चरण छुएंगे? गुरु के। क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया, गुरु ने ही गोविंद की प्राप्ति का मार्ग बताया। गुरु ही तो गोविंद से मिलाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे पूज्य गुरुदेव का गांव मेहरौली है। मेहरौली गोवर्धन की परिक्रमा करते नहीं है तो परिक्रमा में ही गांव उनका पड़ता है। और मैथमेटिक्स के, भागवत के तो प्रकांड विद्वान है ही हैं वो, लेकिन तिवारी जी मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं वो। भौतिक विज्ञान के और गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं। त्रिकोणमिति तो ऐसे पढ़ाते हैं, हम उन्हीं के शिष्य हैं। राधा माधव जय कुंज बिहारी। मध्यम मध्यम तालियां बजाते हुए सभी गाएंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, क्या बात है, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, 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 यमुना तीर वनचारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव ओ हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अगली बार कथा करने आए तो कम से कम 11 जने ऐसे मिले जो एकादशी वाले है ना। हाँ, कम से कम 11 जने ऐसे मिले जो एकादशी वाले हो, एकादशी का व्रत करते हो, वैष्णव बनो। लेकिन एकादशी वाले को लहसुन प्याज का थोड़ा नियम करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है।
अरे कोई सब्जी बनानी है, ग्रेवी बनानी है तो टमाटर की बना लो, है ना, टमाटर की ग्रेवी बन जाती है। या खसखस आती है, उसकी ग्रेवी बना लो, या नारियल की ग्रेवी बना लो। वो निर्जला एकादशी कहते हैं उसको, वो जेठ मास में आती है, जेठ का जो महीना होता है ना उसमें आती है निर्जला एकादशी। वैसे सभी करना चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि जब सब करेंगे तभी उसका अभ्यास होगा। लेकिन कभी त्रुटि हो जाए ना, कभी गलती हो जाए, एकादशी छूट जाए तो द्वादशी के दिन व्रत रह लेना चाहिए। जैसे अन्न खा लिया, कोई बात हो जाए तो द्वादशी के दिन व्रत आप रख सकते हैं। इनको पता है फिर भी कॉल आ रही है। हमारे घर से फोन है, पता है कि 5 बजे तक तो बात हो ही नहीं सकती है ना। कुछ भी दिक्कत नहीं है, ट्रांजैक्शन की दिक्कत है बस। दरअसल उनके अकाउंट में भी वो केनरा बैंक में उसका जॉब है, क्लरिकल लाइन में, तो दोनों के अकाउंट में मेरा ही नंबर लगा हुआ है, तो ट्रांजैक्शन उनका मेरे अकाउंट में हो गया है, तो इन लोगों को तसल्ली नहीं होती ना। मुझे ट्रांजैक्शन कर दो भाई, बात है, मैं कर दूंगा शाम को भाई, क्या है, थोड़ी देर के लिए हम भी सेठ जी बन जाएं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैंने कहा अपना नंबर लिंक कराओ भाई, उसमें मेरा नंबर लिंक है ना अकाउंट में जो है, अपना नंबर लिंक कराओ। तो मैं आपके लिए दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाता हूँ, और ध्यान देना। वैसे कहते हैं कि जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। ये मान लेना कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका भी जन्म ही नहीं हुआ। द्विज कहते हैं ना, द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म कौन देता है? गुरु। भाई एक संस्कार हमारे जीवन में भरता है, द्विज। गुरु के महत्व को हम समझें। और आज आपसे एक बात और कहूंगा मैं, हमारी माताएं बहनों से, शास्त्रोक्त जो बात है वो कहूंगा मैं। हालांकि लोग इसको अन्यथा ले जाएंगे। स्त्री केवल अपने पति के चरण छू सकती है, ससुर के भी नहीं जी। ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं आपके लिए। स्त्री यदि अगर चरण छू सकती है तो केवल अपने पति के, इसके अतिरिक्त किसी के नहीं। लेकिन नहीं छुएंगी तो सबको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो परंपरा में आ गया है ना, ट्रेडिशन में आ गया है, परंपरा में आ गया है। मैं वही कहूंगा जो मैंने पढ़ा है, मैंने कहीं ऐसा लिखा नहीं देखा। महाभारत काल में पढ़ लीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की परंपरा है, नमस्ते करने की परंपरा है। ससुर के लिए भी बेटी है ना वो, है कि नहीं? बताइए। हाँ, लेकिन इसका अगर बात कर ली जाए तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और आपने अगर छुए भी नहीं किसी के मोहल्ले पड़ोस में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है, बिल्कुल सच है ये। अब तो स्त्रियां गुरु भी बना लेती हैं, पति ही गुरु हैं वैसे उनके। बहुत गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा, बिना पति की आज्ञा के गुरु नहीं बना सकती हैं, पति कहें तब। अगर बनाना है तो पति से आज्ञा लीजिए, कोई बात नहीं है। और हो सके तो दोनों ही एक गुरु को बना लीजिए, और सबसे बढ़िया है कुल गुरु बना लीजिए अपने। कलयुग में कुछ गुरु बनाने की परंपरा ज्यादा चल रही है, इस समय ज्यादा चल रही है। आपने बगुला देखा? बगुला, बगुला जब पानी में खड़ा होता है एक पैर से,
श्लोक आता है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक कहावत कहते हैं गांव में कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। फैशन में गुरु मत बनाओ, पहले गुरु की परीक्षा कर लो कि गुरु बनाने लायक हैं भी या नहीं। यूं तो हम जैसे निरे घूमते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के ध्यान कर लेना, सावधान हो जाना। पूरा माथा चंदन से पुता हुआ है, हाँ, गेरुआ वस्त्र पहने, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए हैं। हाँ। तो बगुला पानी में खड़ा होता है, बगुला एक पैर से और हिलता भी नहीं है, मूर्ति की तरह स्टैचू बन जाता है बिल्कुल, है ना। मछली समझती है कि ओहो बहुत पहुंचे हुए गुरु है। क्या तिवारी जी, एक पैर से खड़ा है, मस्त, हिल भी नहीं रहा है। बोले मछली सोचती है गुरु कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप, एक पैर से खड़े हैं बताओ। और सफेद रंग तो वैसे भी होता है उसका। मछली सोचती है कि इनसे मुझे दीक्षा मिल जाए, इन गुरुजी से मुझे गुरु मंत्र मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और बगुला भी कहता है कि मेरे पास चल के आजा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। और जैसे ही मछली गुरु के पास पहुंचती है, बगुला क्या करता है, एक ही बार में खत्म कहानी, है ना। तो ऐसे भी गुरु हैं भैया, ध्यान कर लेना, सावधान रहना। गुरु बनाओ लेकिन थोड़ा छानबीन कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि ये गुरु बनाने लायक हैं भी या नहीं। गुरु कभी कुछ लेता नहीं है, ये ध्यान कर लेना। गुरु शिष्य को केवल देता है। जहां लेने की बात आ जाए तो सावधान हो जाना, मैं आपको बता रहा हूं। गुरु तो निर्माण करते हैं, देते हैं, लेते नहीं है। हालांकि गुरु बनाना चाहिए, अवश्य बनाना चाहिए, किसी सदगुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। दत्तात्रेय जी भगवान ने अपने 24 गुरु बनाए। और गुरु जिससे हम रोज कुछ सीखते हैं, हम अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु ही होता है। बताइए वृक्षों से क्या शिक्षा मिलती है? वृक्षों से, वृक्ष भी बहुत बड़े संत हैं अगर देखा जाए तो। वृक्ष कभी कुछ लेते हैं क्या आपसे बताओ मुझे? केवल देते हैं। अगर वृक्ष पर फल लगे हो, हम जब छोटे थे पढ़ने जाते थे तो रास्ते में पड़ती थी तिवारी जी बेरिया, बेर का पेड़, और विद्यार्थी बड़े उद्दंड भी होते हैं भाई साहब। बेर पके देखे, नीचे से पत्थर उठाया, डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। क्या वो बेचारा कभी किसी को गाली देता है? नहीं देता ना। क्या देता है बदले में? फल देता है। जेठ का महीना हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, स्वयं जलता है लेकिन आपको क्या देता है? छाया। कितना बड़ा संत है वृक्ष, बताओ मुझे। कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। स्वयं जल करके आपको शीतलता देता है। वृक्ष के नीचे टेम्परेचर ऑटोमेटिक 2 डिग्री कम होता है, और मरने के बाद भी बेचारा काम आता है। बताओ आप, ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो मरने के बाद किसी काम का नहीं है। बताओ अगर किसी काम का हो तो किसी काम में आ सकता है? अरे भैंस मर जाए उसका चमड़ा भी काम में आता है। आता है कि नहीं आता बताओ? लेकिन ये मानव शरीर किसी काम का नहीं है साहब। हाँ, वृक्ष को गुरु बनाया दत्तात्रेय ने, शिक्षा ली उससे, देने की, कल्याण करने की। और एक मुख्य चीज वृक्ष की, सबसे मेन चीज क्या है? कोई बताएगा वृक्ष क्या देता है? पूजा बताओ बेटा। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। जिसके बिना हमारे जीवन नहीं है, किसी का भी जीवन नहीं है। ऑक्सीजन देता है, और देता नहीं, कार्बन लेता भी है। प्राणवायु देता है और कार्बन लेता है। और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन निकालते हैं। तो कितना बड़ा संत है, यानी तुम्हारी गंदगी को लेता है और अच्छाई देता है आपको। वृक्ष को गुरु माना है। मधुमक्खी को गुरु माना,
मधुमक्खी से क्या शिक्षा ली कि इतना कृपण नहीं बनना चाहिए, जीवन भर संग्रह करना, संग्रह करना, संग्रह करना। खुद नहीं खाती, बच्चों को नहीं खिलाती, केवल शहद इकट्ठा करती रहती है, और एक दिन कोई चतुर सा व्यक्ति आता है, मार करके ले जाता है। तो कृपण के धन का भी यही हाल होता है, किसी काम में नहीं आता है, न खा सके न पहन सके, इकट्ठा करते रहे और मर गए। मधुमक्खी से शिक्षा ली। और धरती से क्या शिक्षा ली? धैर्य की। धरती कितना धैर्यवान है बेचारी, बताओ। इस पर सारे कर्म करते हैं हम लोग। वैसे कहते हैं प्रातःकाल जब जगो तो उठने के बाद धरती पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करो। सबसे पहले गोद में यही लेती है आपको। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सबसे पहले आपको गोद में किसने लिया? धरती माँ ने। इसका भी ऋण है तुम्हारे ऊपर, इसका भी कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और ये हमें अन्न देती है। धैर्य की शिक्षा मिलती है। धैर्यवान बनो, गंभीर बनो, सहनशील बनो। लेकिन अब तो जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है। क्रोध तो अब नाक पर रखा हुआ है, ये मानो। गुस्सा तो हर किसी की नाक पर रखा हुआ है। सहनशीलता मनुष्य में कम होती जा रही है। अच्छा, घर में झगड़े किस बात के हैं बताओ? क्यों कैप्टन साहब, घर में झगड़े ही किस बात के हैं? सहन नहीं। हमारे एक भांजे का सिलेक्शन एसआई की पोस्ट पर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया है। तो उसके लिए एक रिलेशन आया। लड़की वाले ने कहा कि साहब हमारी लड़की चूल्हे पर रोटी नहीं करेगी, कपड़े नहीं धोएगी, बर्तन भी नहीं धोएगी। तो हमने कहा शादी कर काय को रहे हो भैया? हाँ, शादी काय को कर रहे हो यार? इसकी तो भोजन भी नहीं बनाएगी, कपड़े भी नहीं धोएगी, बर्तन भी नहीं धोएगी, तो करेगी क्या फिर भाई? इसका करेंगे क्या फिर? हम फ्रेम में लगाएंगे इसको? हाँ, फ्रेम में लगा लो इसको, रोज इनके दर्शन करो। बताइए, ये स्त्री की कला है, आभूषण है ये भोजन बनाना, है ना? तो ये सारी चीजें, सहनशीलता किस खत्म हो रही है सब में। धरती को गुरु बनाया जी। हाँ, चाय में क्या होता है? निकोटीन होता है, ठीक है ना? थीन होता है, थीन एल्कलाइड जिसको कहते हैं। कॉफी में कैफीन होता है। अब नुकसानदायक तो सारी चीजें, पर पीते तो तुम भी हो, पीते तो हम भी हैं। क्या करें, सवेरे सवेरे चाय है। हाँ, धरती से भी शिक्षा ली उन्होंने, वृक्षों से भी शिक्षा ली, और तीर बनाने वाले से शिक्षा ली। एक तीर बनाने वाला, एक कारीगर तीर बना रहा है एकाग्रता के साथ। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप भजन नहीं कर सकते। ध्यान कर लेना। चाहे 2 मिनट करो, चाहे 3 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, लेकिन उतनी देर मन आपका एकाग्र होना चाहिए। लेकिन मन की गति संसार में सबसे तेज है। इसकी गति प्रकाश से भी ज्यादा तेज है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे सबसे तेज कौन दौड़ता है, बताओ? मन। पहुंच गया, जहां सोचो वहां पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी आप यहां बैठे हो, पहुंच गया मन। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतना बड़ा कठिन है। एक बात तो ध्यान कर लेना, एक कामना की पूर्ति, कैप्टन साहब, एक कामना की पूर्ति एक दूसरी कामना को जन्म देती है। यदि आपकी एक इच्छा पूरी हो जाए ना तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, एक दूसरी इच्छा फिर पुनः प्रकट हो जाएगी, और इनकी पूर्ति करते करते जीवन निकल जाता है। मैंने कहा ना, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। कभी तुम जीत जाते हो और कभी तुम हार जाते हो।
ऐसा नहीं है कि सदैव तुम्हारी हार हो और ऐसा भी नहीं है कि सदैव तुम्हारी जीत हो। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, सुन लीजिए, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, अब सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच तारे पागल मनुआ। हाथी को गुरु बनाया, हाथी को, हाथी से क्या शिक्षा ली, ध्यान देना, हाथी कामी होता है। वन में शिकारी क्या करता है, बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे बना देता है, उन गड्ढों को घास फूस बांस से ढक देते हैं और उसके ऊपर एक कृत्रिम हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं शिकारी वन में। हाथी कामांध हो जाता है। और एक ध्यान कर लेना, काम बहुत बलवान है। शास्त्र तो इतना तक लिखते हैं कि एकांत में पुत्री के साथ भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। शास्त्र इतना तक कहते हैं महाराज, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। विद्वानों को सदैव दृष्टि नीची करके चलना चाहिए। मैं अपनी छोटी छोटी बहनों से भी कहता हूं, दृष्टि हमेशा झुका करके चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये हाथी से शिक्षा मिलती है। कामी कभी भजन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति कामी हो वो कभी भजन नहीं कर सकता। बताइए, कर सकता है क्या? और भजन नहीं, कोई काम नहीं कर सकता है कामी। जो व्यक्ति कामी हो, जो व्यक्ति मद्यपान का आदी हो, उसे मारना बहुत ही आसान है, ध्यान कर लेना। तो दृष्टि झुका के चलना चाहिए। किसी से बात करें तो दृष्टि झुका के करें। कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर से क्या शिक्षा ली? लालच नहीं करना चाहिए। हम जब छोटे छोटे थे तो डलिया के नीचे कबूतर पकड़ते थे, चिड़ियां पकड़ते थे, है ना। और लालच किसका दिखाते थे? उसको दाने का। वो डलिया के नीचे दाना डाल दिया ना, एक रस्सी बांध ली और लकड़ी पर डलिया खड़ी कर दी, क्योंकि अपने सब ऐसे तो करते थे। कबूतर या चिड़िया आती थी, वो बचपन की बातें याद आती है ना। कबूतर चिड़िया आई, अब उसने इधर उधर देखा, अब क्योंकि मुंह में उसके में लार आ गई, पानी आ गया, उसे दाना चुगना है ना। और लालच बुरी बला है। हाँ, ऐसे लाल पीली करके उड़ाते थे, सही बात है। और वो चिड़िया लालच में, कबूतर लालच में डलिया के नीचे आ जाता था, फंस जाता था। तो चिड़िया से या कबूतर से शिक्षा क्या मिलती है? लालच नहीं करना चाहिए। एक बहेलिया की कहानी सुनी थी ना आपने, पूरे जाल में कबूतर फंस गए थे। हाँ, ये किस कारण से फंसे? लालच की वजह से। लालच ही तो बुरी बला है, ये ध्यान कर लेना। ये किससे शिक्षा मिली हमें? कबूतर से। 24 गुरु बनाए उन्होंने अपने, दत्तात्रेय जी ने। आपने भी गुरु बना रखे होंगे, है ना। हाँ, दीपक से क्या शिक्षा मिलती है? दीपक, दीपक को भी गुरु मानिए। मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं। दीपक से शिक्षा मिलती है कि वो स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। देता है कि नहीं देता? स्वयं कष्ट रह करके हमारे जीवन में उजाला कर देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। स्वयं के नीचे, स्वयं के घर में अंधेरा होता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है। दीपक से शिक्षा मिलती है। स्वयं तिल तिल करके जलता है लेकिन आपको सुख देता है, और स्वयं के नीचे अंधेरा होता है। सीखने को संसार में बहुत कुछ है। पता है सूरज से क्या शिक्षा मिलती है? सूर्य क्या सिखाता है? सूर्य कभी लेट नहीं होता है।
अगर सूर्य एक सेकंड भी लेट हो गया तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव जी खगोल का वर्णन करते हैं, खगोल यूनिवर्स का वर्णन करते हैं, ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। सूर्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए और हमारा बहाना क्या है? सूर्य ने कभी नहीं कहा कि आज हमने रात को 1 बजे तक टीवी देखा था इसलिए 8 बजे सो के जगेंगे। बताओ। हाँ, आज एक गांठ मार लीजिए, जो चाहते हैं कि मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, मैं गारंटी देता हूं अगर न मिले तो मुझ पर 420 का मुकदमा लगा देना। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। एक मंत्र दे के जा रहा हूं। मंत्र कौन सा है? उस मंत्र का नाम है तुरंत। बगुला से जैसे चाहिए क्यों डॉक्टर साहब? कोई भी काम कल पर न टालो, तुरंत। प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए जीवन में। सूर्य निकलने से पहले जाग जाओ। अरे नेचर तुम्हें बहुत शिक्षा देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूर्य कभी लेट नहीं होता है, चंद्रमा भी कभी लेट नहीं होता है। उसकी कलाएं अपने समय पर घटती बढ़ती हैं, लेकिन हमारा ही कोई टाइम नहीं है, मनुष्य का ही कोई टाइम नहीं है। जो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जो चाहोगे वो मिलेगा।